एक अगर हम सवाल डिस्कस कर लें, क्योंकि मुझसे बहुत बार ये सवाल हुआ है कि आप दोनों ने बात की कि मतलब रिसर्च करके करनी चाहिए चैरिटी। तो ये जो बाहर खड़े होते हैं मांगने वाले, कुछ तो वाइपर मार जाते हैं, वो जी, जी। इस लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ वैसे ही मांगते हैं आके, तो डू यू थिंक कि वो उनको दे देना चाहिए? क्योंकि ये बहुत सवाल जो है कॉमन सवाल है। अली भाई, इसमें तो कोई अब शक नहीं है कि ना कुछ लोग जो है ना इसको पेशा बना लेते हैं। हम्म। और ज़ाहिर है जब वो पेशा बना लेते हैं तो वो फिर उन लोगों का हक मारते हैं एक लिहाज से जो जेन्युइन होते हैं। हम्म। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि सब लोग जो हैं ऐसे ही हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क के अब हालात हैं, जिस किस्म के हालात हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी न्यूमरस सच पीपल। तो मेरा तो अपना जो एक आप समझें प्रैक्टिस रही है ज़ाती तौर पे, वो ये है कि अगर मुझे कोई माजूर नज़र आए या कोई बूढ़ा हो, या अगर मेरी इंट्यूशन मुझे बताया कि नहीं शायद ये ज़रूरतमंद है, जेन्युइन है, तो मैं ज़रूर दे देता हूँ। और दे देना चाहिए इंसान को, और फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो आपकी नीयत के ऊपर आपको इनाम देगा। और लेकिन कुरान ने भी हमें यही कहा कि अगर देना नहीं है तो कोई कौलन मारूफ, कोई अच्छी बात ही कह दो, यानी बुरी तरह उनको धुतकारो नहीं, उनको अपने से दूर ना करो। इंसान दे दे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको है कि नहीं यार ये जवान है, कोई काम कर सकता है, बल्कि इसको करना चाहिए, तो फिर इंसान ठीक है, उसको नसीहत इसका एक तरीका मैं कोशिश ये करता हूँ कि चलो उनको खाने के लिए दे दूँ, पैसों की आदत ना लगाऊँ। कोई चिप्स वगैरह पड़े हुए या कोई वैसे ही ऑफर कर दूँ कि भाई कुछ खाना है। अच्छा, एक मैं हदीस, मुगीरा आपने भी सदका खैरात की बात की, तो इसमें दो मैंने हदीस पढ़ी। एक तो ये है ना कि शुरू अपने डिपेंडेंट्स से करो चैरिटी, और एक और में चलें ये तो समझ आता है कि एस्ट्रेंज बेस्ट चैरिटी वो है जो एस्ट्रेंज रिलेटिव को दी जाए हदीस की रोशनी में। ये तो समझ में आता है कि ज़रा आप उसकी हालत भी ऐसी होगी और ज़रा उसके साथ एक वो ज़ाहिर है अपना दिलों को की दूरी को दूर करने के लिए। लेकिन ये जो डिपेंडेंट्स के ऊपर है, डिपेंडेंट्स को भी चैरिटी दी जाती है, ये सवाल भी बहुत होता है कि वो कैसे चैरिटी है। क्योंकि चैरिटी का कॉन्सेप्ट ये ना, लोग कहते हैं यार चैरिटी तो एक ऐसी चीज़ है जो गरीबों को दी जाती है और जो ऐसे लोगों को दी जाती है, तो डिपेंडेंट्स पे भी स्पेंड करना चैरिटी है। जनरली अली भाई जो एक हदीस है ना, सदक़ात की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो एक सदक़ा जनरल माने में होता है और एक स्पेसिफिक मीनिंग में होता है। तो जनरल मीनिंग के हवाले से तो हदीस में आता है कुल्लु मारूफ़ इन सदक़ा, हर नेकी सदका है। इस लिहाज से तो आप बीवी को खाना खिला रहे हैं तो वो भी सदका है, बेशक वो मिलियनेयर हो बिलियनेयर हो। इवन स्माइल करना भी सदका है। तो अब कोई बंदा ये समझे कि जी अब चूँकि सदका है बेगम को खाना खिलाना, तो मैं अपना सारा खिलाना खाना मैं इधर ही खिलाऊंगा, मैं बाहर किसी गरीब आदमी को नहीं दूंगा, यही मेरी चैरिटी होगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मिसप्लेस है, ये मिसअंडरस्टूड है ये चीज़। तो इस हवाले से ये है कि जनरली जो अगर कोई बंदा माजूर है, डिक्रेपिड है, या फिर वो ज़रूरतमंद है, ऐसे बंदे को, और वो वाकई जैसे हमने बात की अभी नीडी है, तो और वो अगर रिश्तेदारों में मौजूद है तो उसको प्रायोरिटाइज़ करना वो तो नेकी है ही है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर घर वाले कोई ऐसे नहीं हैं तो कभी कभी उनको खाना खिला देना, नीयत ये करते हुए कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक सिला रहमी का एक जज्बा है, तो वो तो बहुत खैर की बात है। लेकिन इसके साथ ये ना हो कि बाहर के जो ज़रूरतमंद है उन पर बिल्कुल आप बंद कर दें दरवाज़ा, क्योंकि कुरान मजीद में कई जगहों पर जैसे ये आयात हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने ज़रूरतमंद के हवाले से बात हो रही, कॉन्टेक्स्ट हो रही है ज़रूरतमंद के हवाले से। अच्छा, मैं जैसे अहमद भाई आपने जो कहा ना ज़रूरतमंद के हवाले से, मेरा हर बंदे का अपना एक रवैया है। ज़ाहिर है हर बंदा चाहता है कि वो खर्च करे, लेकिन ज़ाहिर है ये अब प्रोफेशन चूँकि बन गया और इसकी वजह से ख़ास तौर पे जैसे आपने बताया कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जो ज़रूरतमंद है। तो मेरी जो प्रैक्टिस है, अगेन कोई भी प्रैक्टिस आप अडॉप्ट कर लें, मैं समझता हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ यू आर गिविंग टू समवन, तो फिर आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आपके ऊपर जो है ना वो अल्लाह की तरफ से कोई नाराज़गी नहीं होगी और आप अपना एक किस्म का हक़ अदा कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम तब होती है जब बंदा इन माजूरों को भी ना दे, यानी सॉरी इन लोगों को भी ना दे जो मांगने वाले हैं, और भी जगह पे ना खर्च करें। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं इनको तो नहीं देता बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है, जैसे घर वाली हैं, घर में काम करने वाली हैं, इसी तरीके से जो ठेले वाले हैं, और मैं उनको जाके बाज़ अच्छे पैसे देता हूँ। मुझे अंदाज़ा होता है कि यार ये फ्रूट दे रहा है, अच्छा दे रहा है, और पैसे मैं कहता हूँ यार 50 रुपये, 1000, यानी 100-200 रुपये ऊपर दे देता हूँ। वो हैरान होता है जी आप इतने ज़्यादा, मैंने कभी उनसे निगोशिएट नहीं किया, और इसी मकसद के साथ, इसी के ये सदका है। काम वाली हैं घर में हैं, उनको पैसे हमेशा थोड़े से ज़्यादा दे देने, कोई छोटा मोटा और किया तो इसी तरीके से आपके जो वेटर्स होते हैं, या फिर इस तरीके से जो ज़रूरतमंद है, जो हमें पता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका नहीं बनता, ख़ास तौर पे गार्ड्स होते हैं जो खड़े हुए, तो यानी ऐसे बंदे को ज़रा मोटिवेट करने के लिए, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्मीनान होता है कि चूँकि मैं इनको दे रहा हूँ
उनको ना भी दूं तो एटलीस्ट, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन को वो नहीं करना चाहता, इंकरेज नहीं करना चाहता। तो अच्छा, एक हदीस भी आती है इस हवाले से। उस हदीस के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि जो बंदा अल्लाह का नाम ले उसको दे देना चाहिए। तो पहले एक ज़माने में मैं ये भी किया करता था, जो अल्लाह का नाम ले लेता था ना उसको मैं दे देता था। लेकिन अब वो देखें कि अब तो अल्लाह के नाम पे देना भाई, यानी ये तो उनका पहले जुमला है, यानी तकिया कलाम है। और यानी अल्लाह के नाम को उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत हल्का ले लिया कि दफ़ा। तो ये भी एक चीज़ जो है ना बाज़-औक़ात हमारे लिए ना प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे ही है। एक तो आपने बात की थी, मैं ऑडियंस को रेफ़र कर दूं, अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इलामा मोहम्मद इकबाल की इस पे पूरी नज़म है सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से, बांगे दिरा में। और इसका आखिरी शेर आप दोनों को सुनाना चाहूँगा इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत जो है उन्होंने वो शेर कहा कि परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। तो ये मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इलामा मोहम्मद इकबाल को आई वांट के यूथ जो है वो ज़रूर इलामा मोहम्मद इकबाल को स्टडी करें। चूँकि सदका खैरात की बात हुई तो मेरी भी रिफ़्लेक्शन यही आयाज़ हैं, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बहुत से अहकामात हैं। ये आयात हैं 261 to 274, पूरा पैसेज जो चैरिटी और सदकात वगैरह के बारे में है। तो इसमें एक तो बात ये हुई है ना कि वो हदीस भी है कि कुछ ऐसे औसाफ अगर कुछ लोगों में हों जो उनके चैरिटी को मतलब ज़ायल कर दें, तो वो उसमें 3 औसाफ है ना कि रिमाइंडिंग द फेवर, एहसान जतलाना, किसी रिश्तेदार को देके बार बार फिर याद कराना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, देखो मैंने ये किया था, तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। और उसके बाद टॉन्ट करना, थ्रेटन करना या ह्यूमिलिएट करना कि ये देखो ये हर वक्त ही मांगता रहता है, ठीक है ना, ये तो है ही मांगते, और इस तरह कह के फिर दे भी देना और बाद में एहसान भी जुतलाना, तो वो तो डबल जुर्म हो गया। और फिर पब्लिसाइजिंग द फेवर, जा के बताना कि मैंने आपको पता है कि इनकी मदद की थी, ये मेरे पास एक दिन आए थे, या इनको, या उन्हीं को खुद ही बता देना, उन्हीं को बता देना कि जी मैं आपकी फेवर कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको दिया, हाँ ये तो मैंने आपको दिए थे, या दूसरों को जाके। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें रिया का भी एलिमेंट है। और हमारा दीन तो जैसे आपने हदीस सुनाई ना कि राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता है, बल्कि 7 पीपल अंडर द अर्श ऑफ अल्लाह, शेड ऑफ अर्श ऑफ अल्लाह, उनमें से एक कैटेगरी ये भी है आई गेस, जो कि चैरिटी बहुत जो है वो छुप कर करते हैं। फिर इसमें कुछ एटिकेट्स बयान हुए इन आयात के इंशाल्लाह रोशनी में। वो एटिकेट्स क्या हैं कि नंबर 1 तो इंटेंशन, कि मैं कर किस लिए रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, सिंसियर और प्योर इंटेंशन हो, एक्सक्लूसिवली फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो, नेवर डू इट फॉर द सेक ऑफ नेम एंड फेम, स्पेंड फ्रॉम हलाल बिलोंगिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसका ख्याल नहीं करते, कुछ सूदी कारोबार होता है या कुछ अल्लाह माफ़ करे हराम जॉब होती है, तो उसमें से सदका खैरात तो मेरा तो नहीं ख्याल वो काबिल कबूल है। बिल्कुल।